अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे काम तो सारे होते ही रहते हैं। एक दोस्त हैं और सब्सक्राइबर भी है मेरे, उन्होंने मुझे एक दो दफ़ा डीएम किया कि जी आप हमें गाइड करें कि 10 लाख रुपए के अंदर कौन कौन सी गाड़ियाँ आ सकती हैं और हम उनको कैसे ख़रीद सकते हैं। ख़रीदना तो बहुत आसान है कि आप मार्केट में जाएँ और किसी अच्छी डीलरशिप से जाके गाड़ी ख़रीदें, क्योंकि गाड़ी आप जब ख़रीद लेते हैं, ख़रीदना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स और गाड़ी को चेक करना, फिर इतनी पुरानी गाड़ी जो आप 10 लाख रुपए की रेंज में खरीद रहे हैं उसको तो चेक करना बहुत लाजिम है। और कोशिश ये करें कि आप जो 10 लाख रुपए के अंदर गाड़ी खरीद रहे हैं वो गली भी ना हो, उसका कोई, क्योंकि बहुत पुरानी गाड़ियां होती है, नीचे फर्श उनके गले हुए होते हैं, दोबारा वो पुटीने मोटी मोटी पुटीनों के साथ वो फर्श तैयार किए होते हैं। कोशिश ये करें कि ढूंढ कर जो है उसको ये देखें कि उस पर कहीं रस्ट ना लगा हुआ, जंग ना लगा हुआ। आज मैं अपनी वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ जी, और उस दोस्त की पुरजोर फरमाइश पर भी ये वीडियो उसके लिए भी है और बाकी आप सब लोगों के लिए भी है जिनका बजट जो है वो 10 लाख रुपए के अंदर है। तो 10 लाख रुपए के अंदर एक तो ये मैं आपको पहले बताते चलूं कि जापानी गाड़ी कोई भी नहीं आपको मिलेगी माजरत के साथ। वो इसलिए कि जापानीज गाड़ियां जितनी हैं, आज से 15-20 साल पहले 7-8-9 लाख रुपए की तो बड़े आराम से गाड़ियां मिलती थी। 660 सीसी गाड़ियां, बेल्टा मिल जाती थी, प्लाट्स मिल जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो महंगाई चली गई है इस मुल्क के अंदर, अल्लाह की रहमत ही है, अल्लाह का फजल होना चाहिए बस। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर और हम सब पर अपना फजल फरमाए, करम फरमाए और अपनी तहफ़्फ़ुज़ में रखे। बात करते हैं हम 10 लाख रुपए के अंदर गाड़ियां कौन सी आनी है। तो मेरे मोहतरम, आपको गाड़ी जो मिलेगी, सबसे पहली चीज तो ये कि हमें जो हमारे मुल्क की बॉस कार है, जिसका जिक्र आप लोगों को ये करते ही पता चल गया होगा, सुजुकी मेहरान आ सकती है। सुजुकी मेहरान के बाद जो है आप लोगों के पास सुजुकी खैबर की ऑप्शन आ जाती है। डा हार्टसो, वो हुंडई सेंट्रो, उसमें क्लब भी आती है और उसमें हुंडई सेंट्रो जीबी भी आती है, ये आ जाती है। अगर आप होंडा सिटी में, ये सारी गाड़ियां छोटी हैं, बड़ी गाड़ी ट्रंक में जो है वो बहुत मुश्किल है। हाँ, ट्रंक वाली गाड़ियां भी मैं भी आपको आगे चलकर बताता हूँ। आप मेहरान ले सकते हैं, ऑल्टो ले सकते हैं, कोरे ले सकते हैं। 10 लाख रुपए के अंदर ये सारी गाड़ियां आपको मिलेंगी। कोरे के बाद आपके पास सुजुकी खैबर आ जाती है, सुजुकी मार्गला आ जाती है। मार्गला 1300-1400 सीसी गाड़ी है, इसके अंदर आपको ट्रंक मिल जाता है और ये कंप्लीट एक फैमिली कार है। तो ये गाड़ी भी आपको मिलेगी। अगर आप मार्केट का पूछे तो मैं तो लाहौर का बता सकता हूँ। लाहौर में आप समनाबाद मार्केट में जाते हैं तो समनाबाद मार्केट के अंदर ये गाड़ियां आपको बआसानी मिल जाती हैं। बस जैसा मैंने आपको बताया कि आपका काम है गाड़ी चेक करना, कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं और किसी और को भी, वर्कशॉप वाले को बुलाकर, या पार्क व्हील्स जो प्लेटफॉर्म अब आपके पास है, वाइज व्हील अब आपके पास है, आप उसको भी इंस्पेक्शन के लिए कॉल कर कर अपनी स्लॉट रिजर्व करवा कर तो गाड़ी चेक करवा सकते हैं। मार्गला के बाद आ जाती है जी शराड आ जाती है, लेकिन शराड जो है वो फिर काफी पुरानी गाड़ियों में चली जाती है। अब ये गाड़ियां ऐसी हैं, शराड हो गई, या आप जो है वो एक दो और गाड़ियां हैं खैबर जिस तरह, इनके अंदर आपको, शराड के अंदर तो डेफिनेटली आपको इंजन जो है वो रिप्लेस करवाना पड़ता है, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी गाड़ी है। अगर आप मार्केट की गाड़ी चाहते हैं जो आसानी से आपको मिल भी जाए, आसानी से वो बिक भी जाए और उसके पार्ट्स भी इतने कॉस्टली ना हो, और उसका काम जो मेंटेनेंस है, क्योंकि डेफिनेटली आपको मेंटेनेंस तो करवानी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ये कहें कि हमें 10 लाख रुपए के अंदर इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें हमें बड़ी अच्छी गाड़ी मिले जिसमें पैसे ना लगाना पड़े, तो ये तो सरासर जो है वो झूठ वाली बात ही है कि मैं आपको कह दूं कि जी बिल्कुल आपको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। हाँ, समटाइम गाड़ी को मिलने से ऐसी मिल जाती है जो फर्स्ट ऑनर भी, आज कल लोगों के पास पुरानी गाड़ियां भी फर्स्ट ऑनर है, तो वो गाड़ी अगर आपको मिल जाए तो उसमें फिर ये है कि फर्स्ट ऑनर जो होगा उसको पता होगा और वो आपको गाइड भी कर देगा कि भाई मैंने इसमें ये काम करवाए हैं और आपने ये करवाना है। मेहरान आपके पास जो है वो कम पैसों में, चीप प्राइस में मिल जाती है। चीप उसके पार्ट्स हैं 100-200 रुपए के अंदर, 300 रुपए के अंदर साइड वो मिरर बम्पर उसका 700-800 हज़ार रुपए का। वो आल्टो जो है उसका पार्ट्स में थोड़ा महंगा हो जाता है। लेकिन ऑल्टो और कोरे, ये दो गाड़ियां आपको 10 लाख के अंदर ऑटो ट्रांसमिशन में भी मिल सकती हैं। मॉडल सिर्फ पुराना होगा। ऑल्टो में बहुत कम ऑटो ट्रांसमिशन आई है, लेकिन कोरे में ऑलमोस्ट जो है वो CX इको, वो इको कुछ इस तरह का वो आया था जिसमें आपको ऑटो ट्रांसमिशन मिलता है। तो कोरे के अंदर आपको ऑटोमेटिक गाड़ी मिल सकती है। फिर आजकल हमारे जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारी बेटियों ने कॉलेज जाना है, तो बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम पेश आती है, या हमारी घर की खवातीन, क्योंकि इस टाइम मेरे मोहतरम घर के अंदर हमारे मर्दों के अलावा किसी एक का गाड़ी ड्राइव करना बहुत जरूरी है। बहुत सी इमरजेंसीज ऐसी हो जाती हैं जिसमें फिर फौरन
गाड़ी ड्राइव करने वाला घर में जरूर एक बंदा होना चाहिए। तो उसके लिए भी ये गाड़ियां सूटेबल हैं। आप 10 लाख रुपए के अंदर आराम से ये गाड़ियां खरीद सकते हैं। बच्चों को ड्राइव सिखा दें, एक माँ को ड्राइव सिखा दें, ड्राइव करके जब हाथ सेट हो जाए वो गाड़ी बेच के फिर आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रंक में अगर आप आते हैं, एक सेडान में अगर आप आते हैं, तो उसमें आपके पास क्या ऑप्शन आ जाती है 10 लाख में। अगर मैं देखूं तो मेरे पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि होंडा सिविक है 95-96 मॉडल। वो भी आपको जो है वो प्रोजेक्ट कार ही आप उसको कह ले कि वो आपको तैयार हुई भी मिलेगी, लेकिन डिपेंड फिर वही बात है कि आपने ढूंढना है। मेरे पास तो ये गाड़ियां बहुत कम आती है और मार्केट में भी बहुत कम आती है, लेकिन मैंने इसमें वर्क करके सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं ताकि आपके लिए भी, जो दोस्त मेरे, जो भाई मेरे, बहनें जिनका भी बजट है, वो बासानी उनके माइंड में ये गाड़ियां आ जाए तो वो फिर उस पर ढूंढ सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा मेक मॉडल वेरिएंट चाहिए, आप उसको ढूंढें। तो आपके पास होंडा सिविक की ऑप्शन आ जाती है। फिर उसके बाद 2099-2001 मॉडल की आपके पास होंडा सिटी की ऑप्शन आ जाती है। मार्गला मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी। उसके बाद सुजुकी खैबर है, लेकिन वो थोड़ा हैचबैक में आ जाती है। फिर आपके पास जो है वो, अगर आप थोड़ा सा हटते हैं और पुराने मॉडल में जाते हैं, तो आपके पास 10 लाख के अंदर बड़े आराम से निसान सनी आ जाती है। और टोयोटा क्रोला भी, उसमें एक वो मॉडल आया था, मेरे अब जेन में नहीं है, वो आ जाता है। फिर और भी बहुत सी गाड़ियां जो हैं वो आपको इस तरह के रेंज में आ जाती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर कामयाब हैं वो फिर यही है, मेहरान, कल्टस, हुंडई सेंट्रो, क्लब भी और जीवी भी, मार्गला भी। और कल्टस में भी आपको ऑटो ट्रांसमिशन मिल जाता है। फिर उसके बाद आपके पास एक ट्रंक के अंदर वो आ जाती है सुजुकी बलिनो, वो भी 1500-1600 थी शायद, और वो भी एक अच्छी ऑप्शन आपको मिल जाती है। ये गाड़ियां वो है जो आप 10 लाख रुपए के अंदर आसानी से खरीद सकते हैं। फिर और तो बहुत सी गाड़ियां, लेकिन यार वो पुरानी बहुत हो जाती है, 85-86-90 मॉडल, 92 मॉडल। मैं उन पे आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो आप अगर गाड़ी 5 लाख 4 लाख रुपए की भी अगर आप खरीद लेते हैं कि भाई आप इसको दोबारा से पूरा A to Z उसको तैयार करवा कर खरीदे, तो आप उसमें 2-4 लाख रुपए लगाएंगे तो बात वहीं पे आ जाएगी कि 10 लाख रुपए के अंदर गाड़ी पड़ जाएगी। लेकिन उसमें आपको फायदा एक ये है कि अगर आप उसको पूरा रिस्टोर करते हैं गाड़ी को, उसमें आप 4-5 लाख रुपए खुला डुल्ला लगाते हैं, उसमें आपको हैसल बड़ी है। वर्कशॉप वाला तो आपको इतना टाइम देगा नहीं, हर चीज ढूंढने के लिए आपको बलालगंज भी जाना पड़ेगा, बहुत सी मार्केटों में जाना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं मिलती तो आपको नेट पे भी ढूंढनी पड़ेंगी। तो ये फिर आपको भागदौड़ खुद करनी पड़ेगी, लेकिन वो 5 साल आपके बचा जाती है कि 5 साल तक वो गाड़ी फिर हिलती नहीं है। टोयोटा क्रोला भी वो आप देखें, वो GL जो आई थी बहुत सॉलिड गाड़ी है, अगर वो भी अगर आपको अच्छी मिल जाए तो बहुत जबरदस्त है। अब लाहौर की बनिस्बत अगर आप कराची में मूव करते हैं ना, तो मेरा अपना एक आइडिया है कि कराची के अंदर आपको गाड़ियां सस्ती मिलती हैं। लेकिन एक ड्रॉबैक जो मैं आपको बताऊं, कराची में मैंने देखा, शायद मैं गलत हूं, कि कराची में आपको पता है कि वो समुद्री इलाका है सारा, वो शहर ही सारा समुद्र के ऊपर, तो वहां पे गाड़ियों का जो है ना वो जंग ज्यादा लगा हुआ होता है। समुद्र में आपको पता है कि हवा वहां की, उसके अंदर नमी आती है, नमकियात पाए जाते हैं। तो वहां पे ये इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले लें, गाड़ियों को भी ले लें, तो कंडेंसर, ये चीजें, AC कंप्रेसर, ये चीजें बहुत जल्दी उधर की डेड होती हैं। तो इस वजह से कराची की गाड़ियां सस्ती हैं, लेकिन पंजाब में वो गाड़ियां ज्यादा मार नहीं खाती, क्योंकि वो ऑलरेडी इस हालात से गुजरी भी होती हैं। हम उनको खरीद के पंजाब में लाए तो वो बहुत ज्यादा काम निकालती हैं। तो ये मेरे मोहतरम आपके पास ये कुछ यूनिट हैं जो 10 लाख रुपए के अंदर आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए कि भाई इस टॉपिक पे बनाएं तो आप मुझे बता सकते हैं। आप लोगों की खिदमत करने के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस किया करें, ताकि जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिलती, आप ऑल पे बेल आइकन प्रेस करेंगे तो फिर आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलेगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करना है। अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में साथ रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।